हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो एपिसोड 2 में। प्यारे साथियों, पहले एपिसोड में हम लोग दिस डैट का प्रयोग बहुत अच्छे से पढ़ा था। आइए उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको कवर करते हैं। तो एक बार आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल राइट किए हैं। क्या लिखा भाई? यह एक कलम है, यह एक सेब है, यह एक अंडा है। इनको बनाते हैं और इसमें कुछ यूनिक बातें आएंगी जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। क्या चीज़ है भाई? जैसे यह का क्या होता है? दिस होता है, THIS दिस। फिर है का क्या होता है? इज होता है। फिर एक का ए होता है। कलम का यहाँ पे पेन होगा, PEN। बन गया? ठीक है। इसका क्या होता है? यह होगा THIS दिस। फिर है का ए लिखेंगे। फिर एक का ए नहीं बल्कि एन लिखेंगे। यहाँ सेब का एप्पल होगा, APPLE। अभी आपको क्लियर करेंगे यहाँ ए क्या है, यहाँ एन क्या है। देखिए इसको अगर बनाया जाए तो वह है, तो वह का डैट होता है, THAT डैट। है का इज होगा, यहाँ पे एक का एन होगा, अंडा का एक होगा। समझ गया? चलिए अब यही तो हमारी समस्या है भाई कि सर यहाँ पे ए लगा है बट यहाँ पे एन, यहाँ पर भी एन। ये क्या समस्या है भाई? चलिए आइए समझते हैं। और ये ऐसा चीज है जो अच्छे अच्छे लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बुक्स को हमने स्टडी किया, उसमें देखा कि सब गलत दिया हुआ है। क्या भाई? देखिए देखा जाए तो हमारे विद्यालयों में हमारे जितने भी कोचिंग संस्थान लोग होते हैं अक्सर यही बताते हैं कि प्यारे बच्चों, हम ए और एन कहाँ लगाते हैं? इंग्लिश में जो 5 वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन भाई? क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वॉवेल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। बाकी जितने कॉन्सोनेंट बच गए उन सब के साथ एन लगाते हैं। अब ये वॉवेल्स कहाँ, ये वॉवेल्स कहाँ आना चाहिए? यहाँ देखिए, ये पहला वर्ड क्या है? जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो पहला वर्ड है, ये पहला अक्षर जो है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। अगर वो क्या रहेगा? वॉवेल्स रहेंगे। इन 5 वॉवेल्स में से कोई एक और अगर पहला वर्ड रहेगा तो वहाँ एन लगाते हैं। ये हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है जो कि गलत है। पूछे कैसे? अभी हम आपके सामने क्या है, चलिए तो क्या लिखा है? यह एक यूनिवर्सिटी है, तो क्या लिखेंगे? यह का हो जाएगा दिस, THIS। फिर है का हो जाएगा इज, और फिर एक का यहाँ पे एन लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड क्या है? वॉवेल्स है, UN। ठीक, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पहला वर्ड क्या है भाई? यू है। तो आप देखेंगे आपके हिसाब से यू हमारा वॉवेल्स है और वॉवेल्स के साथ क्या लगाते हैं? एन। तो यहाँ पे एन लगा जो कि सही है ना? ऐसा आप सोचते हैं लेकिन गलत है। यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। क्या आएगा? होगा दिस इज ए यूनिवर्सिटी। अब कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो अक्सर हमारे गुरुजन, हमारे अध्यापकगण पढ़ाते हैं ये अपवाद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अपवाद नहीं है तो सही क्या भाई? वही तो सीखना है आज। ये अपवाद नहीं है। अब सुनिए, हम लोग जितना पढ़े हैं कि ये जो भी ए और एन, ए और एन, यहाँ पे एन, और बाकी जितने हमारे कॉन्सेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसमें ए लगाते हैं। हम यही पढ़े हैं जो कि गलत है। ठीक है? ए और एन का जो सही उपयोग है वो कुछ इस तरह से है। सुनिए, हम लोग ये पढ़े हैं कि एन लगता है किसमें? वॉवेल्स के साथ, और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि वॉवेल्स के साथ ही एन लगता है, लेकिन ये गलत है कि इंग्लिश के वॉवेल्स को नहीं लेना है, हमको हिंदी का वॉवेल्स लेना है। यानी जो इंग्लिश के 5 स्वर हैं इनको नहीं लेना है, हिंदी के जो स्वर होते हैं अ से औ, उसमें लगाने हैं। यानी इंग्लिश का वॉवेल्स नहीं देखना है, हमको हिंदी का वॉवेल्स देखना है, हिंदी के स्वर देखना है। यानी अब समझ लीजिए कि अगर अ से जितने भी शब्द आएंगे उनमें हम लगाएंगे क्या? एन लगाएंगे। और जितने वर्ड हमारे क से लेकर ज्ञ तक आते हैं उन सब में हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये परफेक्ट है और इसमें कभी भी आपको डाउट, कोई संशय नहीं होगा। जी हाँ, जो इसकी भी व्याख्या करता है, ध्यान समझिए। यहाँ देखिए ये क्या दिया है? पेन। पेन का पहला वर्ड क्या है? पी है। अगर पेन लिखा जाए तो पे ना,
तो पहला वर्ड प है ना, तो प किसमें है, प से अज्ञ तक यानी व्यंजन है, तो ए लगाना है, तो ए लगा है जो कि सत्य है ना भाई। अब हम इसमें बात कर रहे हैं, यहाँ क्या दिया है, एप्पल दिया है, तो एप्पल को कैसे लिखते हैं उच्चारण हम लोग, एप्पल क्या लिखते हैं, एप्पल। एप्पल में पहला वर्ड क्या आ गया, ए आ गया, जो क्या हमारा वोवेल्स है यानी स्वर है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और एन लगा हुआ है ना, सही। अच्छा यहाँ लिख रहे हैं एग, क्या लिखेंगे हम लोग, एग लिखेंगे, एग माने अंडा, तो पहला वर्ड क्या है, ए है, जो कि हमारा स्वर है यानी और शब्द में आएगा क्या, ए, तो क्या लगाएंगे, एन, और हमारा लगा हुआ है। उसी हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो यूनिवर्सिटी को हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, पहला वर्ड य आ गया, यह क्या है, व्यंजन है जो क से अज्ञ के बीच में आएगा, इसलिए हम ए लगाते हैं, और ए लगा है, एन नहीं लगा है। कुछ समझ में आ रहा है? जी हाँ। अगर हम कह दें आपसे यह एक संघ है, क्या है, माने क्या था भाई, संघ माने होता है एक व्यवस्था, क्या होती है, एक व्यवस्था कहते हैं, या ये ग्रुप कह लीजिए, समूह कह लीजिए, ठीक। तो यह का क्या होगा, दिस होगा, THIS, ईज लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए लगाएंगे, और संघ का क्या होता है, यूनियन, क्या होता है, यूनियन, तो UNION, समझ गए। अब देखिए अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से पढ़ेंगे तब तो भाई यू आया है, यू के साथ तो एल लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि हमको पता है यूनियन का जो उच्चारण होता है वो होता है इस तरह से, यूनियन। अब देखिए पहला वर्ड क्या है भाई, यह है, यह क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए क्या लगा है, ए लगा है। समझ गए? अब नहीं कभी कंफ्यूजन होगा, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोग इस तरह जितने सेंटेंस आएंगे सबको देखिएगा। अब आप कभी नहीं कहेंगे इंग्लिश में अपवाद है। अक्सर बहुत सारे गुरुजन हमें बताते हैं, हम भी पढ़े हैं, हम भी अपने समय में ऐसा पढ़ा करते थे, हमारे गुरुजन हमें पढ़ाया करते थे कि भाई जितने भी इंग्लिश में वॉवेल्स हैं उनमें एन लगाना है, जितने कॉन्सोनेंट है उनमें ए लगाना है, जो कि गलत था। खैर कोई बात नहीं है, सच क्या है हम आपको बताएंगे, और अब आप सबको बताएंगे सही क्या है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इस तरह जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे, आपका होमवर्क आज हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, होमवर्क इतना है कि आपके पास जितने भी बुक्स हैं इंग्लिश के ग्रामर के, उन बुक्स को ढूंढिए, इन सारे सेंटेंस को ढूंढिए और देखिए क्या ये नियम सत्य है या नहीं है। अगर सत्य है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ का घंटा बजाएंगे, चैनल का घंटा बजाएंगे, आपके दिमाग की घंटा हम बजाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।